नमस्कार। आज दिनांक 18/10/2024 दिन शुक्रवार। केडी चौधरी डाळिंबे आड़ पुणे ये यूट्यूब चैनल से मैं तानाजी चौधरी बाजार की सद्य स्थिति के बारे में सभी किसान भाइयों को जो बाजार की हलचल है हर दिन की उसी के बारे में बात कर रहा हूं। बाजार में अभी माल आ रहे लेकिन महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र में जो बारिश हुआ वो बारिश के हिसाब से भी थोड़ा सा गीले माल आ रहे। कुछ जगह पे बारिश नहीं हुआ, वहां से सूखे माल आ रहे। सूखे माल का अभी भी डिमांड है लेकिन गीले माल जो है आते हैं उसके ऊपर इफेक्ट है। और जैसा ही हमने बोला है कि 25 तारीख तक माल आप खींच कर लाओ, लेकिन थोड़ा सा अभी का जो माहौल है दीपावली का है। दीपावली के हिसाब से आगे जो डिमांड है, भले ही अनार की डिमांड माल शॉर्टेज की वजह से अच्छी है लेकिन थोड़ा थोड़ा असर पड़ने लगेगा, क्योंकि अभी जो दीपावली के हिसाब से जो लोग खरीदी करते हैं दीपावली की, उसका असर भी थोड़ा बहुत आ सकता है। लेकिन गीले माल के हिसाब से तो असर अभी है, लेकिन 2-4 दिन अभी 25 तारीख तक हमने जो आपको बोला है उसी हिसाब से तो बाजार सही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा असर दीपावली का भी हो सकता है। लेकिन जिसका माल अगर दीपावली के आगे भी जाता है तो जो बड़े बड़े माल है वो थोड़ा निकाल के, जो बाकी का माल दीपावली के आगे भी जाता है तो कोई भी डरने की बात नहीं है। दीपावली के बाद भी रेट सही निकलने वाला है, क्योंकि सभी लोगों की एक घर की डिमांड रहती है, कुछ खर्चा पानी किसान भाइयों के घर में रहता है, मजदूरों को भी पैसा देना पड़ता है। तो तभी आपके हाथ में जो अपनी पैदावार किया हुआ फल है वो बाजार में बेचेंगे और उसका पैसा हम बाजार से लेके आके मजदूरों को बांटेंगे या खुद के लिए दीपावली के लिए खरीदी करेंगे, खर्चा करेंगे। और इसी हिसाब से माल ये पीरियड में 10 दिन ज्यादा भी आ सकता है। तो मैं किसान भाई को बोलता हूं, जिसका माल निकालने के हिसाब से है जरूर निकालिए, लेकिन जिसका माल निकालने के हिसाब से नहीं है और आगे जाके बाजार गिरेगा ऐसा अगर आपको लगता है तो दीपावली के बाद बाजार गिरने वाला है नहीं। लेकिन अभी ये 10 दिन का जो माहौल है अपने हाथ में दीपावली तक, ये असर एक तो अपने को जरूरत रहती है माल निकालने की, माल बाजार में लेके जाएंगे और खर्चा पानी के लिए पैसा लाएंगे, या किसी का पैसा देना है दीपावली के मुहूर्त पे जो वादा किया है उसी हिसाब से भी पैसा लगता है, और जो खाने वाले को एक पूरे साल की दीपावली रहती है उसको भी खर्चा होता है। यानी कि दोनों का टक्कर अभी ये 10 दिन में है। तो आप संभाल कर चलिए, जितना जरूरत है उतना ही माल निकालिए। और अभी जो रेट निकल रहा है बहुत सही रेट निकल रहा है। आज भी पुणे में लोकल के हिसाब से जो माल बिका है 300 रुपए तक किलो तक बिका है, और 150 से लेके आगे एवरेज पड़ा है। 150, 160, 70, 80, 187 रुपए तक एवरेज अच्छे माल का पड़ा है, और गुटी 110, 120 रुपए से भी अच्छे माल की स्टार्ट हुई है। लेकिन ज्यादातर गुटी 70, 80 से आगे ही है। कभी ये रेट नहीं देखने को मिला था, लेकिन ये रेट जरूर है। लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि अभी और रेट बढ़ेगा क्या। मैं आपको बोलता हूं कि और रेट बढ़ाने की आप उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आगे जाके दीपावली होने के बाद ठंड भी बढ़ सकता है, और जो अभी बारिश का असर है वो सब माहौल देख के अभी ज्यादा रेट मिलने की जो संभावना है ये तो ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन ये बाजार टिकना चाहिए। इसी हिसाब से हमें क्या करना है, जितना जरूरत है उतना ही माल मंडी में लाना है, और बाजार हम नवंबर तक गिरने नहीं देंगे। ये अगर सबने सोचा तो ये साल आप लोगों के लिए जो अच्छा गया और अच्छा ही जाएगा, तो उसका असर आप लोगों को सभी को मिलने वाला है। राजस्थान की हमने रिपोर्ट देखी, लेकिन राजस्थान में जनवरी में ज्यादा माल बढ़ेगा, दिसंबर में भी माल कम है, और इसका असर हमें महाराष्ट्र का
जो माल निकलता है या आंध्रा कर्नाटक के माल निकलते हैं, वही किसानों को दिसंबर में भी अच्छे रेट मिलने की संभावना है। तो इसी हिसाब से मैं किसान भाई को बोलता हूं कि अपने को आगे जाके अगर थोड़ा थोड़ा माल हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आज भी रेट सही है, आगे भी रेट सही रहेगा। लेकिन मैंने 25 तारीख का जो आपको टारगेट दिया था, भले ही 25 तारीख तक आप माल खींचे, लेकिन जरूरत है उतना खींचे। और आगे 2-3 दिन थोड़ा सा माल कम ही बुलाएंगे, क्योंकि आगे मंडियां ही बंद रहेंगी। उसी हिसाब से हमें माल कम तोड़ना है। और 31 तारीख, 1 तारीख और 3 तारीख को जो माल निकलेगा वो छठ पूजे को आगे चला जाने वाला है। और पहले 2-4 दिन में मंदी होती है, तो अपन जिस टाइम माल तोड़ना चाहिए छठ पूजे के हिसाब से तोड़ते नहीं है, पहला मेरा अनुमान है। अभी रेट तो सही है, जब आगे जाके 2-3 दिन में दीपावली की मोह पे बाजार गिरती है तो किसान भाई दीपावली में माल नहीं तोड़ते। और दीपावली में माल जरूरत रहती है कि उत्तर भारत में बड़ी छठ पूजा रहती है, उसका असर हमें मिलना चाहिए। यही सोच समझकर आप माल तोड़े। यूट्यूब चैनल में हमारा हर दिन का जो ऑक्शन रहता है, उसमें नासिक है, इंदापुर है, पुणे है, दोनों तरफ आप, तीनों तरफ आप जो हमारे ऑक्शन चलते हैं वो जरूर देखिए। लेकिन दीपावली का असर थोड़ा बहुत खाने वाले के ऊपर है और लाने वाले के ऊपर भी पड़ने वाला है, ये ध्यान में रखते हुए माल धीरे धीरे तोड़िए। गीले माल है तो थोड़े से रुक जाइए, खराब होता है तो तोड़िए, लेकिन रुकता है, अच्छा है, रहता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला तो मत तोड़िए। लेकिन जो सूखा माल है वो मंडी में लेके आए, यही मैं सब किसान भाई को विनती करता हूं। और पूना के लिए जगह कम होते हुए वहां गाड़ी जल्दी आना चाहिए, क्योंकि अंदर के माल पैकिंग होके बाहर जाना पड़ता है, तब तक गाड़ियों की लाइन लगती है। तो दूर दूर से जो गाड़ी आती है, तो मैं वही किसान भाई को बोलता हूं कि अगर दूर से आ रहे तो जल्दी आइए। अभी कर्नाटक और आंध्रा के किसान पहले दिन माल तोड़ते हैं, रात को निकलते हैं और दूसरे रात को यहाँ गाड़ी पहुंचती है, तो आराम से पहुंचती है। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं सुबह माल तोड़ते हैं और शाम तक गाड़ी मंडी में आती है, वो गाड़ी 6-7 बजे तक शाम को पहुंचनी चाहिए। इसी हिसाब से आप लेके आइए। कल शनिचर है और यहाँ के लोकल लोगों को नजदीक मंडी है, वो माल लेके जल्दी आए, क्योंकि रात में ग्रेडिंग करने को समय लगता है, क्योंकि अभी मक्खी का माल है और मक्खी का माल देखते हुए हमें माल खराब भी ग्राहक को नहीं देना है और आपका भी नुकसान नहीं करना है। इसी हिसाब से थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसी हिसाब से आप जल्दी आइए। यही सब मैं किसान भाई को विनती करता हूं। धन्यवाद।